नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार वैष्णव। देखिए, अपन के एनटीपीसी रेलवे में जो 9 जनवरी को जो पेपर लगा था उसमें जीके के जो प्रश्न आए थे वो किस प्रकार के प्रश्न आए थे उनको अपन जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे और उनके क्या आंसर है वो भी अपन देखेंगे। देखिए, काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, उनको भी अपन विशेषकर देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप जीके एस के वैष्णव यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो देखते रहे। जो पेपर लग रहे हैं उनके आंसर की आपको जीके की हम भेजते जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आपने खूब नाम सुना होगा, एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। किसका मुख्यालय? यूनेस्को का। और आपसे पूछा जाए पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। तो अपन को ये भी पता होना चाहिए। आपसे अगला प्रश्न है, मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है? तो इसको सब जानते हैं, इम्फाल। कौन सी है? इम्फाल। मणिपुर राज्य की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 हुआ था वह कहाँ पर खेला गया था? तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। कौन सा? लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था। कौन सा? आईसीसी वर्ल्ड 2019 का फाइनल कहाँ पर खेला गया था? तो लंदन में खेला गया। लंदन अगर पूछा जाए तो आपको इंग्लैंड करना है। कहाँ पर करना है? इंग्लैंड करना है। आगे चलते हैं अगले पर। 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 45वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस। और वही फ्रांस यहाँ का नेपोलियन हुए थे। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न था। देखिए, पहले भी इससे संबंधित आपसे गवर्नर जनरल पूछा जा चुका था। 8 तारीख वाली जो 8 जनवरी को जो एग्जाम हुई थी। अब इसमें पूछा गया था 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो कौन थे? आपको उत्तर पता होना चाहिए। बहादुर शाह जफर। जो अंतिम मुगल बादशाह थे इसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न जो अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न था और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, इसको थोड़ा विशेषकर आपको माइंड में लिख भी सकते हैं आप। अगला था, यूएनओ के महासचिव कौन है? पहले भी ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। कई प्रश्न अब की बार बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। तो आपने एंटिनो गुटेरस का नाम सुना होगा। एंटिनो गुटेरस ये कौन से यूएनओ के क्या थे? महासचिव थे। देखिए, हमें जो स्टूडेंट जो हमारे पहले जिन्होंने कोचिंग करी है वो एग्जाम दे करके नहीं आ रहे, वो हमें बताते जा रहे हैं, उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, फिर हम आपको वीडियो बना करके नहीं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटिनो गुटेरस। देखिए, अगला प्रश्न बहुत शानदार, सबको याद आ गया होगा क्योंकि ये ऑफलाइन में भी हमने पढ़ाया था आपको। विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? किसका है? उत्तर तुरंत आना चाहिए। कौन सा है? महाराष्ट्र। किसका है? महाराष्ट्र का। देखिए, अगला जो पुलवामा अटैक हुआ था उससे संबंधित प्रश्न पहले भी मैंने आपसे करंट जी की जब पढ़ाई थी बहुत विशेषकर याद रखने को कहा था। पुलवामा अटैक कब हुआ था? कब हुआ था? तो 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी कौन से सन में हुआ था? ये तो आपको सब कुछ याद होगा कि 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019। देखिए, श्वेत क्रांति के जनक तो आपको बताई ही थी वर्गीज कुरियन, लेकिन श्वेत क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर था गुजरात। और अगर गुजरात में भी पूछा जाए तो अपन को कर देना है खेड़ा। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए कहाँ थी? गुजरात में। सबसे ज़्यादा पानी किस नदी से आता है? उसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे उनके आधार पर इसका आंसर था गंगा नदी। कौन सा आंसर था? गंगा नदी से सर्वाधिक क्या आता है? पानी आता है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? तो यान वॉल्टेल। कौन है? यान
मॉर्टेल। ये कौन सी पुस्तक के? लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं। अगला, आयुष्मान भारत योजना किस राज्य से शुरू की गई थी? कुछ दिनों पहले ही जो आपको मैंने करंट जी के भी ऑनलाइन जो पढ़ाई थी उसमें ये था, किस राज्य से शुरू की गई थी? तो झारखंड राज्य से की गई थी। कहाँ से की गई थी? झारखंड से। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? झारखंड राज्य से। मैंने इसमें कुछ साइंस के प्रश्न भी सम्मिलित कर लिए गए हैं, क्योंकि साइंस के भी अब की बार बहुत सीधे आए थे। नहीं, अपन का जो उद्देश्य है वो केवल जीके के प्रश्नों को बताना है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए साइंस बहुत सीधी आ रही है, और अब की बार साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मादा एनाइफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा होता है? तो इसको सब जानते हैं, कौन सा रोग होता है? मलेरिया, जो ज़्यादातर 100% सभी विद्यार्थियों का सही जाता है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सब जानते हैं, कितनी होती है? 206। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न था, छुई मुई के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है? जो छुई मुई का पौधा होता है उसका साइंटिफिक क्या नाम होता है? तो मीमोसा पुंडिका होता है। क्या होता है? मीमोसा पुंडिका। मीमोसा पुंडिका किसका वो होता है? तो छुई मुई के जो पौधे होते हैं उसका साइंटिफिक नेम है, याद रह जाएगा। एक बार आप लिख लीजिए, अगले उस पर चलते हैं। हाँ जी, देखिए, डेटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो इसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं? अवतल दर्पण वाला करते हैं। ऑप्शन के आधार पर अवतल दर्पण वाला करते हैं। चलो, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, देखिए ये पहले भी एग्जामों में रिपीट हो चुका है। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं विद्यार्थियों? टेफ्लॉन के। किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। एक बार फिर से, टेफ्लॉन के। आपसे प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत शानदार, जनरल नॉलेज की दृष्टि से वैसे भी याद रखना चाहिए, जो नहीं पढ़ते उनको भी ऐसे प्रश्न याद रहते हैं। किस गैस की गंध सड़े अंडे जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो लेकिन उसमें जो था H2S, इसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? तो इसमें कितने ग्रुप होते हैं? तो 7 तो क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। 7 तो क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। और 18 क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। 18 क्या होते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? तो 7 तो पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब आता है? तो इसका उत्तर तो आपको ज़्यादातर पता भी होगा, क्योंकि ये सब दिवस पढ़ाए गए थे। कब आता है? 23 मई को। कंप्यूटर से संबंधित हर पेपर में एक अनेक क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी आप विशेषकर, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो अपन सब जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU के नाम से जाना जाता है, उससे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। देखिए, चिनूक हवाएं कहाँ चलती है? ये बहुत शानदार प्रश्न है। चिनूक हवाएं कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जब ज्योग्राफी में मैंने आपको उत्तरी अमेरिका पढ़ाया था, यहाँ पर देखिए पहले इससे ही संबंधित एक झील आई थी, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील भी कहाँ? उत्तरी अमेरिका। आपको मैंने वहाँ ह्यूरन झील, ऑन्टेरियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील, तो वह भी उत्तरी अमेरिका में। और यहीं से एक प्रश्न आया था, चिनूक हवाएं कहाँ चलती है? तो कहाँ पर चलती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन सी हवाएं चलती है? चिनूक हवाएं चलती है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। चलिए सब, ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस। ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा, देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा था उस समय भी ये वैसे याद रखा था, और वैसे भी इसको तो याद रखते हैं सभी लोग। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कितने मई को हुआ था? 9 मई को हुआ था। कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। 9 मई 1866 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न साइंस का है, थोड़ा सीधा है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा डाल दिया, क्योंकि विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन किसका वो है? विटामिन 12 का ही नाम है। किसका नाम है? विटामिन 12 का नाम साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन किसका है? विटामिन 12 का क्या है? रासायनिक नाम है। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रेले।
ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर क्या था, रेले। क्या था, रेले। कलर वाइडनेस बीमारी में व्यक्ति कौन से रंग को नहीं पहचान पाता है, इस सब जानते हैं कौन से रंग को नहीं पहचान पाता, लाल रंग को। कौन से, लाल रंग को। कलर वाइडनेस बीमारी में व्यक्ति कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो कौन से रंग की, लाल रंग की। अगले प्रश्न बहुत ही सीधे भी है, शानदार भी है, और इनको थोड़ा विशेष कर देखेंगे। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष जाने वाली कौन थी, बहुत बार बताया होगा आपको, कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। बहुत ही शानदार। देखिए मैं आपको ऑफलाइन क्लास में भी वर्तमान में प्रत्येक दिन इन पेपरों को सॉल्व करवाता हूं। जो विद्यार्थी गंगापुर सिटी में रहते हो या गंगापुर सिटी के आसपास रहते हो वो हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और लगातार आप हमसे जुड़ करके नहीं इन प्रश्नों को देख सकते हैं। वहाँ हमको इनके साथ में कई और भी, जैसे एक प्रश्न होता है तो उसके साथ में कई और भी प्रश्न उत्तर जवाब दे देते हैं, क्योंकि उसकी डिटेल भी बता देते हैं। यहाँ तो अपन के पास यूट्यूब पे थोड़ा कम टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल इसके आंसर बता रहा हूँ जो एग्जामों में आए थे। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष जाने वाली कौन थी, कल्पना चावला। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति सब जानते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो मैं यहाँ शॉर्टकट ही लिख देता हूँ, प्रतिभा पाटिल। कौन लिख देता हूँ, प्रतिभा पाटिल। जो राजस्थान की पहली महिला क्या भी रह चुकी है, राज्यपाल भी रह चुकी है। कौन, प्रतिभा पाटिल। प्रणब मुखर्जी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला था, मतलब लेटेस्ट जो पुरस्कार मिला था वो कौन सा मिला था, भारत रत्न। कौन सा मिला था, भारत रत्न। किनको, प्रणब मुखर्जी को। चलिए, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से भी याद रखेंगे। अर्जुन देव ने। किसने, अर्जुन देव ने। चलो, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी, अर्जुन देव ने। यूएनओ की स्थापना किसके बाद हुई थी, तो ये तो पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और यूएनओ की स्थापना हुई थी। कहने का मतलब, तो कब हुई थी इसकी डेट भी अगर आप याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। देखिए विद्यार्थियों, ये 35 क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं जो हमारे 9 जनवरी को जो एग्जाम लगी है उसमें ये प्रश्न आए थे। मैंने 8 जनवरी वाले भी आपको 30 प्रश्न बता चुका हूं, उनके आंसर जो आप अगली वीडियो में मतलब देख सकते हैं, पिछली वीडियो में। और लगातार आपको मैं इसी प्रकार से बताता रहूँगा। इनको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि अगले एग्जामों ज़्यादातर रिपीट हो रहे, हो सकता है ये ग्रुप डी में भी आ जाए, आगे वाली एग्जामों में भी आ जाए। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी जो वीडियो मिलती रहे वो आपको तुरंत और जानकारी लेटेस्ट आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।